कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास्यधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय। स्कंद 10 अध्याय 61 श्लोक संख्या 39, 38, 37 से 37, 38, 39, 40 अध्याय समाप्त है। बलराम द्वारा रुक्मिणी का वध। 37 कलिंगराजं तरसा गृहीत्वा दशमे पदे दन्तान् पातयत् क्रोध्य जो हसति वृत्ते द्विजे विवृते द्विजे। कलिंगराजं तरसा गृहीत्वा दशमे पदे दन्तान् पातयत् क्रोध्य जो हसत विवृते द्विजे। अन्ये निर्विन्न बाहुर उरुशिरसि रुधिरोक्षिता राजनो दुद्रुभिर्भीता बलेन परिघार्दिताः। निहते रुक्मिणी स्वाले नाब्रवीत्सात् निहते रुक्मिणी स्वाले नाब्रवीत् साधु असाधु वा। रुक्मिणी वलयो राजन् स्नेह भंग वयाथरी। ततो नुरुद्यं सहसोरयावरं रथं समराप्य जजो कुशस्थलिस्तं। रामादयो भज कटादसारा सिद्ध्याखिलात्थ मधुसूदनाश्रया। कोई आवृत्ति करना चाहते फिर प्लीज कीजिएगा। फिर बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कलिंगराजं तरसा गृहीत्वा दशमे पदे दन्तान् पादयत् क्रुद्धो यो हसत बिभ्रते ध्वजे। अन्ये निर्भिन्न बाहुरुशिरसो रुधिरोक्षिता राजनो दुर्दर्प्रीता बलेन पदाघ्रता। निहते रुक्मिणी शाले नाब्रवीत साधु असाधु वा। रुक्मिणी बलयो राजन् स्नेह भंग भयाद्धरी। ततो अनिरुद्धं सहसूर्यावरं रथं समारोप्य ययु कुशलस्थलीं। रामादयो भोजकटादर्शाः सिद्धाखिलार्था मधुसूदनाश्रया। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरि बोल। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की शिष्य श्रील प्रभुपाद की जय।
कलिंग के राजा ने जो बलराम पर हंसा था और जिसने अपने दांत निपोरे थे, भागने का प्रयास किया, किंतु क्रुद्ध बलराम ने तेजी से उसे 10वें कदम में ही पकड़ लिया और उसके सारे दांत तोड़ डाले। बलराम की गदा से चोट खाकर अन्य राजा भय के मारे भाग खड़े हुए। उनके बाएं जांघें तथा सिर टूटे थे और उनके शरीर रक्त से लथपथ थे। हे राजन, जब भगवान कृष्ण का साला मार डाला गया तो उन्होंने ना तो इसे सराहना और ना ही विरोध प्रकट किया, क्योंकि उन्हें भय था कि रुक्मिणी या बलराम से स्नेह बंधन बिगड़ सकते हैं। तब बलराम इत्यादि दशहरा ने अनिरुद्ध तथा उनके पत्नी को एक सुंदर रथ में बैठा लिया और भोजकट से द्वारका के लिए रवाना हो गए। भगवान मधुसूदन की शरण ग्रहण करने से उनके सारे कार्य पूर्ण हो गए। तात्पर्य: यद्यपि रुक्मिणी समस्त दशहरा की अतीब प्रिय थी, किंतु उनका भाई रुक्मिणी के विवाह के समय से ही कृष्ण का निरंतर विरोध और अपमान करता रहता था। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि इसी कारण से कृष्ण के संगियों को रुक्मी की आकस्मिक मृत्यु से कोई संताप नहीं हुआ। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत बलराम द्वारा रुक्मी का वध शीर्षक 61 अध्याय का श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत शिष्यों द्वारा लिखित तात्पर्य पूर्ण हुआ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। तो आप सब मिलकर आशीर्वाद दीजिएगा, भागवत के श्लोकों में कुछ सेवा कर पाऊं और आप सबों को गौर पूर्णिमा की बधाई हो। चैतन्य महाप्रभु की जन्म महामहोत्सव की जय। हरे कृष्ण। तो बलराम द्वारा रुक्मी का वध। रुक्मिणी जी के भाई कुंडिनपुर के विवाह से जब भी रुक्मिणी जी की इच्छा नहीं थे भगवान से विवाह हो रुक्मिणी के, तो उन्होंने शिशुपाल आदि से विवाह देने के लिए सब व्यक्त किए और वो अब होने ही वाले थे। तब भगवान वहाँ द्वारकाधीश रथ लेके आए और रुक्मिणी जी को हरण करके ले आए। रुक्मिणी ने अपने बहन की रक्षा के लिए भगवान से लड़ाई की, पराजित हुए, अपमानित हुए और उन्होंने ठान लीजिए मैं कुंडिनपुर तो वापस जाऊंगा ही। उन्होंने जब भगवान हर के ले जा रहे थे और तब उन्होंने प्रतिज्ञा किया था, एक तो मैं जीत के अपनी बहन को वापस लाऊंगा और नहीं तो मृत्यु को वरण करूंगा और नहीं तो हारूं तो मैं कभी अपने नगर में प्रवेश ना करूं। तो कुंडिनपुर में तो उन्होंने प्रवेश किए नहीं थे। उन्होंने भोजकट नामक एक शहर बैठाया, वहीं रहते थे। कालक्रम में आप देखिए भगवान द्वारकाधीश और रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न हुए। प्रद्युम्न फिर रुक्मिणी ने अपने पुत्री रुक्मावती की स्वयंवर रचाए। उस स्वयंवर में सारे राजा पधारे तो प्रद्युम्न जी भी पधारे और प्रद्युम्न जी स्वयं को कामदेव की तरह इतने सुंदर, और रुक्मावती ने प्रद्युम्न जी की स्वयंवर में ग्रहण कर लिए, उनको चुन लिए, प्रद्युम्न को चुन लिए। तो अब क्या किया जाए?
तो रुक्मिणी है तो देश भगवान के प्रति, किंतु जब अपनी पुत्री स्वयं चुन लिए, और दूसरी बात थी जब अपने बहन रुक्मिणी को उन्होंने बहुत स्नेह करते थे, तो दो कारणों से अपनी पुत्री की विवाह उन्होंने प्रद्युम्न से करा दी। एक तो स्वयंवर में स्वयं चुन ली थी रुक्मावती प्रद्युम्न को, और दूसरी कारण अपने बहन रुक्मिणी जी के प्रति स्नेहवश उन्होंने इस विवाह उन्हें दिए। हालांकि बाकी सारे राजाओं ने एक साथ मिलकर फिर प्रद्युम्न को आक्रमण किए, किंतु प्रद्युम्न जी अकेले सारे को परास्त करके रुक्मावती को हर के लाए और विवाह रचे। ये दूसरी घटना हुई। अब कालक्रम में तीसरी घटना हुई। प्रद्युम्न और रुक्मावती के पुत्र हुए अनिरुद्ध, भगवान के पुत्र, है ना, नाती। अब अनिरुद्ध की विवाह की समय है, तो सारे द्वारकावासी कृष्ण बलराम भगवान कृष्ण के सारे पुत्र, है ना, 16,108 रानियों से 10-10 पुत्र में से संवादी प्रद्युम्न आदि सारे पुत्र और सेनापति और सब पधारे। कहाँ पधारे? कुंडिनपुर नहीं, भोजकट, वो जगह जहाँ रुक्मिणी रहा करता था। तो भोजकट में इस बार भी विवाह की प्रस्ताव क्या है? रुक्मिणी की जो नातनी है, रचना है, इसके नाम है रुक्मिणी, क्या एक सेकंड में इसका नाम है, रुक्मिणी ने अपनी पोत्री रचना की, है ना, वो रुक्मिणी के पुत्र और उस पुत्र की पुत्री है रोचना। तो उनकी विवाह अब अनिरुद्ध से होना था। तो भाई इस बार भी विवाह द्वारका जदुवंशी जो के साथ ही है। तो इसका भी एक कारण था। एक तो आपने पुत्री की पुत्र थे अनिरुद्ध, है ना, रुक्मावती उन्हीं की पुत्री है। और इस बार भी स्वयंवर हुए, इस बार भी उन्होंने उनको ही ग्रहण किया। रोचना ने भी अनिरुद्ध को अपने वर के रूप में ग्रहण किया। तो इस बार भी वही स्नेहवश जो कारण प्रद्युम्न के विवाह में था, वही कारण इस बार भी हुए। तो विवाह हो चुके थे अब, किंतु जो देश थी रुक्मिणी की भगवान कृष्ण तथा जदुवंशी पति बलराम जी के प्रति, वो तो कभी नष्ट नहीं हुआ। वो हमेशा पूरे जीवन भर देखते रहे भगवान के। और उनको कल जैसे प्रभु जी बहुत सुंदर वर्णन कर रहे, उनको सलाह देने भी कोई नहीं था। उनके जो संग था वो भी उतने दुष्ट थे। जैसे व्यक्ति की जैसे संग होता ना, ऐसे उनके रंग लगता है। जीवन भर आपके संग बहुत अच्छे होने चाहिए। संग आपके ठीक ना हो तो आप कितनी गुणवान क्यों ना हो, कितना साधन में कितना पटु क्यों ना हो, और हर तरह से आप सक्षम होने के बाद भी आपकी अधपतन हो सकती है। उदाहरण के तौर पर आप रावण के देख लीजिए, है ना, पिता उनके ऋषि थे, माँ राक्षसी कुल में थे, और माँ ने ले गए पुत्र को, और स्वाभाविक क्या संग प्राप्त कराया, और फिर रावण बने। नहीं तो रावण हर तरह से किसी चीजों से कोई कमी ना था उसकी, किंतु ऐसे संग के वजह से, ऐसे माँ की उनके ऐसे गलत सलाह और परामर्श आदि से, गलत लालन पालन से पिता के साथ रहते तो वो ऋषि बनते, है ना, वो तो महात्मा होते। तो कंस ये है रावण की उदाहरण। आई कंस की बात वही संग है, उनकी संग चाणूर मुष्टिक आदि राक्षसों की है। जैसे संग है व्यक्ति की, ऐसे रंग चढ़ता है ना। इसलिए संग करते समय सज्जनों की संग होनी चाहिए। चलो विशेष करके वैष्णव जनों की बात आई तो महाप्रभु तो कहते हैं असत संग त्यजी वैष्णव आचार, एक स्त्री संगी कृष्ण अभक्त आर। तो हम सब जनों के लिए तो सीधा है परामर्श, जे आप तो अभक्त जनों के संग त्याग करोगे और स्त्री संग आदि इनके त्याग करोगे।
त्याग करोगे तो फिर क्या हम तथाकथित वैष्णव जनों कृष्ण तथाकथित जो हम अपने को वैष्णव कहलाते और भक्त कहलाते हैं, तो हमको भी बहुत ध्यान से संग करनी चाहिए। संग ठीक है, भागवत कथा आदि श्रवण करते समय, कीर्तन आदि करते समय, ये सब तो सब एक साथ है, संग है। किंतु निजी संग चुनते समय ये सब संग दो प्रकार की, बाह्यिक संग होगी, आंतरिक संग होगी, है ना। निजी जो संग है, निजी जो संग देना है तथा आदान प्रदान करने की बात है, तो फिर उसी जनों से करना है जिससे आपकी भक्ति की प्रगति हो, ना कि उसी लोगों से आप करेंगे जिसमें तो दिनों दिन प्रजल्प ही चलता है। और ऐसा जनों से आप संग करते होंगे मानो कि वो पहुंचते ही इस भक्त ने तो वो किया, उस भक्त ने तो वो किया, और दूसरे की निंदा और प्रजल्प में रत है, तो फिर उससे आपकी क्या प्रगति होने वाली है, क्या रंग चढ़ने वाली है। मानो कि किसी भक्त के सभा में आपने किसी जनों के पास गए, किसी भक्त के पास पहुंचे और वो तीसरे किसी भक्त की बुराई कर रहे हैं, तो उससे प्राप्ति क्या होने वाला? कुछ ना होने वाला है। आपकी भक्ति नष्ट होने वाले है, आपकी जो भावनाएं है वो, उसकी जो स्तर है वो गिरने वाली है, और आपकी प्रगति कभी भी ना होने वाला। इसलिए संग चुनते समय आप बिल्कुल सारथी बनिए। सारथी शब्द करते हैं बिल्कुल आप उसमें कोई आपस ना कीजिएगा। वो करते समय आपको बहुत तेजी से ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि आप भाई कृष्ण कृष्ण कृष्णा। प्रभु जी आप अपने बंद कीजिए उसके अनम्यूट। बोल। हरे कृष्ण। बोल। हाँ, तो ये कहा जाता है संग करते समय आप जो निजी जो संगी है, जो जिसके संग आप ले रहे हैं, उससे आपकी भक्ति की प्रगति हो, आपकी भावनाओं की प्रगति हो। आप हम सबों की एक उद्देश्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करने चले, और हमारी जो साथी है, जो संग है, वहां जाके हम दूसरे भक्त की प्रजल्प करे, दूसरे को प्रति देश की भावना जाग उठे, दूसरे को छोटे दिखाने की वो सब श्रवण हम करें, तो फिर क्या हम प्रगति करेंगे और क्या भावना चढ़ेंगे? रंग तो आपके लगी जाएंगे, आप ना चाहते हुए अपने रंग में रंजित हो जाएंगे। उदाहरण के तौर पे रुक्मी को देखिए, है ना। क्या उनकी बहन रुक्मिणी जो भगवान के पत्नी है, और सारे खानदान उनके सारे विवाह द्वारकापुरी में जदुवंशी के साथ है, किंतु पूरे जीवन भर वो देशी करता रहा। उनके संग ऐसे थे, दुष्ट के संग थे। शिशुपाल आदि मारा गया, जरासंध आदि मारा गया, उसके बाद आए राजा कलिंग राजे और बाकी सब जो उनके मित्र थे, सब कृष्ण भी देशी थे। कृष्ण जनों के देशी थे, तो देशी जनों के साथ संग है तो देशी प्राप्त होगा, वो कभी ना नष्ट होने वाला है, और कभी आपके भावनाओं की परिवर्तन होने वाला नहीं। तो यही हुए।
तो कलिंग राज ने उसकाया, जो देखो आपने युद्ध से तो हरा नहीं पाएंगे, एक चीजों में हरा पाएंगे इसको, इन लोगों को। वो चौसर खेल लेते हैं, दुष्ट की सलाह दुष्टामी तो हो गए। तो ये बलराम जी को, आप कृष्ण को तो नहीं हरा पाएंगे चौसर में भी, आप एक काम करते हैं, बलराम जी को निमंत्रण दे दो चौसर खेलने के लिए। उनको इतना खेलना देना आता नहीं है, किंतु क्षत्रिय होने के नाते वो आपका माना नहीं कर पाएंगे। और ऐसा बात सुन के रुक्मिणी ने बलराम जी को चौसर में निमंत्रण, चौसर खेला जाए। तो राजी हो गए, है ना, राजी हो गए। अब चौसर खेलना शुरू हो गया। सलाह क्या थे कि बलराम जी को खेलने नहीं आए तो इसको हार जाएंगे, इसको खूब मजाक उड़ाए, उपहास की, जो आपने बदला ले, कम से कम युद्ध में नहीं हरा पाए, इससे तो बदला ले सकते हैं, है ना, खेल में तो बदला ले लिया जा सकता है। तो पहले तो 100 सोने की मोहर लगाया, फिर 1000, फिर 10,000, तो बलराम जी हार गए। तो जो बलराम जी जब हार रहे थे तब उनके जो साथी थे, ये सब रुक्मी के जो मित्र राजाई थे, जब दुष्ट थे सब, विशेष करके कलिंग आदि, वो सब हंसने लगे, उपहास करने लगे बलराम जी को, है ना, ठटा मार के हंसने लगे, दांत दिखा दिखा के, और खूब उपहास करने लगे। उन लोगों के उपहास सुनकर बलराम जी को क्रोध आने लगा, है ना, किंतु कैसे भी करके अपने को संवार के रखे, संभाल के रखे। गुस्से में तो तिल मिला उठे बलराम जी, जे मेरी बस चले तो इसी लोगों को अभी प्रहार से, मुक्के से अभी मार डालो। किंतु अपने को कैसे भी शांत कर रहे थे। और जब सब लोगों ने ऐसे उकसाए तो बलराम जी को गुस्सा भी आ गए थे। उन्होंने 1 करोड़ की दाव लगा दी। इतने इसमें लिखा है पिछले श्लोकों में, उन्होंने दाव लगा दिए। कितने मोहरों की दाव लगाए, इसमें एक श्लोक है। बलराम जी ने लाल लाल नेत्र, क्रोध से अधिक लाल हुआ, पूर्णमासी की तरह उफंद साथ क्रुद्ध हो गया, और उन्होंने 10 करोड़ मोहरों के बाजी लगा दिए। तो पहले तो 1 लाख के मोहर लगाए थे, तो उसमें बलराम जी जीत भी गए थे, है ना, जीते थे। बलराम जी 100 सिक्के लगाए, फिर 1000 लगाए, फिर 10,000 लगाए, तो उसमें हार गए। फिर बाद में रुक्मिणी ने 1 लाख सिक्के के बजे लगाए, किंतु बलराम जी जीत लिया था। किंतु वो बलराम जी जीतने के बावजूद भी रुक्मिणी ने नहीं माने, जी नहीं, मैंने जीता हूं। और ये धोखा दे के बलराम जी को कहे आप हार गए। तो फिर साथ देने वाले कौन है? उनके साथी जो सब खड़े थे घिर के, सब कहे नहीं, ये तो बलराम जी हार गए। हालांकि बलराम जी जीते थे। जीता हुआ बाजी भी हार गया, और सब लोगों ने ये सहमत हो गया इससे। तो इससे बलराम जी को बहुत गुस्सा हुआ। तो जैसे पूर्णिमा के दिन समुद्र में कैसे उफान आते हैं, बलराम जी सुंदर भगवान है भाई, और आंख लाल हो गए, रक्तिम हो उठे, और गुस्से में उन्होंने क्या कहा, आप छोटे मोटे बाजी नहीं लगता, बड़े बाजी। उन्होंने 10 करोड़, है ना, 10,000, 10 करोड़ मोहर, 10 करोड़ मोहरों के बाजी लगा दी और जीत भी गए। किंतु जीतने के बावजूद भी रुक्मिणी कहते नहीं, मैंने जीता हूं। और उस समय आकाशवाणी हुए, जे सावधान, ये बाजी बलराम जी जीते हैं, आप धोखे में मत, ऐसा मत करो, और धोखे में अपने को आप परास्त हुए तो वो मान लो। किंतु आकाशवाणी की बातें कोई ना सुने, है ना। उनके सारे वो जो दुष्ट साथी थे, वो सब लोगों ने उनको उसका जो आप जीते हैं, आप ये जीते तो रुक्मिणी जीते। तब बलराम जी अपने को रोक नहीं पाए। ये मेरा जीता बाजी तुम लोगों ने जानबूझ के मेरे को हरा रहे हो और मजाक उड़ा रहे हो, उपहास कर रहे हो। एक बार सहन किया मैंने, है ना, और दैववाणी हुए, उसका भी तुम लोगों ने उपहास कर दिए, वो उससे भी नहीं सुना। तो फिर आप बलराम जी उठे, खड़े हुए और अपने गदा की प्रहार से रुक्मिणी को मार दिए वहीं।
रुक्मिणी के मारने के बाद बाकी जितने उनके संगी साथी जो राजा थे, मित्र थे, सबको प्रहार किए। तो सब उन्हें भाग रहे थे। बलराम जी के प्रहार, वो भागे कहाँ, किसी को तो हाथ टूटे, किसी को पांव टूटे, किसी को सिर टूटे, सब रक्त में लथपथ हो चुके हैं। और वो भाग रहे थे कलिंग के राजा, तो उनको भागते हुए उनको पकड़े और पकड़ के एक मुक्के के प्रहार से उनके 32 दांत गिरा दी। सारे दांत उनके टूट के, क्योंकि वो दांत दिखा के हंस रहे थे ना, ठटा करके। तो ये दृश्य है, भयावह दृश्य है। मारे गए रुक्मिणी, उनके साथी सब मारा गया, है ना। किंतु भगवान ने कुछ नहीं कहा। भगवान तो थे नहीं उस यहाँ पर 64 खेल में, भगवान यहाँ पर भी नहीं थे कौन भोजकोट में, किंतु ये जो बाजी जो चल रहे थे वहां पर नहीं थे। जैसे युधिष्ठिर महाराज जब 64 खेल रहे तब भी कृष्ण वहां नहीं थे, और यहाँ पर भी कृष्ण नहीं थे। ठीक है, शायद विवाह की समय थे और इतना रुक्मिणी की वध हुई। भगवान ने सोचा जी मैं किसके तरफ बोलूं, कुछ ना बोले, भगवान चुप रहे। मैं बलराम जी को बधाई दूं, जब दाऊ बहुत अच्छा किया आपने, दुष्ट को तो मारना ही था, है ना। तो इतना कहे और किसी को पता चले, रुक्मिणी जी के पास एक खबर पहुंचे, तो रुक्मिणी सोचे देखो मेरा भाई मारा गया और द्वारकाधीश का ऐसा बोलना सहज था, ठीक नहीं था। और भगवान ने वो इसलिए दाऊ की साइड भी नहीं लिया, और फिर रुक्मिणी जी को जाके भी नहीं कहा जे देखो दाऊ ने तो ठीक नहीं किया, दाऊ को विवाह के समय ऐसा करना चाहिए था। ठीक है, देसी थे कि हमारा संबंधी है तो हमारा संबंधी, ऐसा भी नहीं कहा। भगवान बिल्कुल निहत्य रूप में निशाले न अब्रवीत साधु असाधु बा। भगवान एक भी बात नहीं किया बहुत अच्छा या ठीक नहीं हुआ, ये ठीक नहीं हुआ, ऐसा बात किए ही नहीं। भगवान एकदम पक्का ग्रास्त है, जानते हैं ससुराल वाले की बात आए भाई, उसमें तो हाथ, उसमें कोई बात ही नहीं करनी, है ना। एक पति को पत्नी की संबंधियों के बारे में कोई बात करना, बुरा भला या कुछ हाँ या ना करना, तो कम से कम 10 बार सोच के कर दीजिए। आप हाँ भी करो तो कुछ पढ़ना पड़ेगा, ना भी करो तो बहुत कुछ होने करना है। तो गृहस्थ की जो धर्म है भगवान कृष्ण ने निभा के दिखाया जी। मैं तो किधर की तरफ नहीं हूँ, ना मैं दाऊ की तरफ हूँ और ना रुक्मिणी की तरफ हूँ। यहाँ तो कुछ बोलूं तो दोनों तरफ में बुरा बनने वाला, तो ना बोलना ठीक है, भगवान कुछ भी ना कहे। रुक्मिणी बलयो राजन स्नेह भंग भयाद हरि। भगवान हरि भी जो स्नेह टूट सकता है, बंधन है ना। मैं बलराम जी को बढ़ावा दे दूं तो रुक्मिणी के साथ संबंध की जो स्नेह है वो टूटे, या रुक्मिणी जी को कुछ बोलूं जे ये गलत था तो फिर दाऊ की प्रति जो स्नेह वो टूट सकता है। तो भगवान कुछ भी नहीं। तो फिर बाद में सब मिलके एक रथ में वर वधू को चढ़ाया गया, अनिरुद्ध और रोचना, और सब खुशी से द्वारकापुरी वापस जा रहे हैं। तो सब लोग खुश है। रुक्मिणी मारा गया, वो देशी तो थे पूरे जीवन भर, और पूरे जीवन भर देश करता रहा। इतना सब संबंध हुए और हर तरह से सब लोग सब कुछ बना लिया, तो वो कभी नहीं बना पाए। तो इसीलिए द्वारका जदुवंशी लोग बहुत दुखी भी नहीं हुए, और कोई भी दुखी ना हो। और रुक्मिणी जी को तो आप जानते हैं, पिछले अध्याय में हमने सुने, रुक्मिणी जी कभी भी कुछ नहीं द्वारकाधीश ने कोई कार्य किए, पति के प्रति इतनी शरणागत है, और कोई उनको पूरे भरोसा है जे द्वारकाधीश के उठाए गए कदम में कोई गलती नहीं हो सकती, है ना, कभी वो च्युत नहीं होंगे। और ऐसा प्रेम है, पिछले श्लोक में सुना है, रुक्मिणी जी कभी भी कुछ नहीं कहा द्वारकाधीश जी, भाई को मार दिया गया, आपने क्यों नहीं रोका, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरे स्त्री होती तो रो पीट के तो पति का मुश्किल ही कर देते हैं, वो तो कुंडी भोजकोट से वापस ही नहीं जाते, जिन्ना जाएंगे आप जाओ, है ना, ऐसा होना चाहिए। आप लोगों ने मिलके ये किया होगा। रुक्मिणी जी कुछ भी ना कहा, इसलिए तो भगवान कहे, भगवान रुक्मिणी जी के जब आप प्रशंसा कर रहे थे तब भगवान को कह रहे थे ना पिछले श्लोक में, जरूर आप तो ऐसे हो जो अपने भाई को मारा जाने से भी आपने मेरे से एक भी बात नहीं कहे थे, एक ही भी बात नहीं, आपने वो सब सहन किए। और मेरे प्रति आपकी प्रेम
एक रत्ती भर भी कम नहीं हुई, एक रत्ती भर भी कम नहीं। तो रुक्मिणी जी के प्रशंसा में ऊपर हास्य परिहास लीलाओं के एक श्लोक थे ना, उसमें भगवान प्रशंसा जी आप तो इतने सहनशील है और मेरे प्रति इतने शरणागत है, राखो भी मारो भी जो इच्छा तो है ना, हे कृष्ण आप मार दो रख लो कुछ भी करो, आप है तो आप ही के ही है ना। तो 100% शरणागत है ना, भक्त तथा प्रेमी जन, प्रेमी है ना ये रुक्मिणी। तो उन्होंने तो कुछ भी ना कहा, कुछ भी। तो सब लोग द्वारकापुरी वापस दिए। तो ये अध्याय समाप्त हुई बलराम द्वारा रुक्मिणी की वध। हरे कृष्ण। तो आज गौर पूर्णिमा है, तो उस से हम चैतन्य भागवत से पढ़ते हैं। समय है ठीक है, आधा घंटा समय चैतन्य भागवत से हम पढ़ते हैं। श्री वृंदावन दास विरचित चैतन्य भागवत गौर पूर्णिमा के उपलक्ष्य में चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव द्वितीय अध्याय में वर्णित है। तो इसमें 234 श्लोक है। सारे श्लोक तो नहीं पढ़ पाएंगे, मैं आपको थोड़ी सी वर्णन कर देता हूँ। पहले तो ग्रंथकार श्री वृंदावन दास ठाकुर जो नित्यानंद प्रभु के प्रत्यक्ष शिष्य हैं, और जैसे सुखदेव गोस्वामी भागवत की व्यास है, तो चैतन्य जीवनी के व्यास तो वृंदावन दास ठाकुर है। तो उन्होंने महाप्रभु के आविर्भाव को वर्णन कर रहे, वर्णन करने से पहले अपने सारे भक्त से और विशेष करके गौर सुंदर से, नित्यानंद प्रभु आदि से आशीर्वाद मांग रहे हैं जो मैं वर्णन कर पाऊं, क्योंकि आपके आविर्भाव तो आप ही की कृपा से वर्णित हो पाएंगे। जय जय महाप्रभु गौरांग सुंदर, जय जगन्नाथ पुत्र महामहेश्वर, जय नित्यानंद गदाधर जीवन, जय जय अद्वैतादि भक्तेर शरण, भक्त गोष्ठी सहित गौरांग जय जय, सुनील चैतन्य कथा भक्ति लभ्य, पुनः भक्त संग प्रभु पदे नमस्कार, स्फुरुक जिह्वा होई गौर चंद्र अवतार, जय जय श्री करुणा सिंधु गौर चंद्र, जय जय श्री सेवा विग्रह नित्यानंद, अविज्ञात तत्थ दुई भाइयार भक्त, तथापि कृपाई तत्थ करे न सुव्यक्त। ये दोनों भाई अविज्ञात है और आप उनको नहीं ठीक से जान पाएंगे, किंतु वो दोनों ने कृपा किए तो फिर आप उनको समझ पाएंगे। तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं उन दोनों की कृपा से मैं कुछ वर्णन करने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे गर्भोदक्षयी विष्णु की कृपा से ब्रह्मा जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था, उनके जीवा में सरस्वती बैठ गए और सारे सृष्टि कार्यों की शक्ति प्राप्त हुए, ऐसे भगवान की कृपा से ही भगवान की लीलाओं को वर्णन किया जा सकता है। तो ऐसे करके शुरुआत कर रहे इस अध्याय की, और फिर आगे कहते वृंदावन दास ठाकुर ये भगवान क्यों आए, क्या कारण था इनके आने का, वही दुष्ट की दमन शिष्ट की पालन है ना, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। जब उनके भक्त के ऊपर कोई प्रहार होता है या धर्म नष्ट हो रहा है, उसी धर्म को दोबारा पुनर्स्थापन करने के लिए, भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान हर युगों में प्रकट होते। तो इस कली युगों में जो प्रकट होकर उन्होंने युगावतार धर्म संकीर्तन आंदोलन के प्रवर्तन किए। एक तो उनके बाह्य कारण है, और जो मुख्य कारण है वो तो कृष्ण प्रेम के आस्वादन स्वयं चैतन्य महाप्रभु खुद भी किए।
और राधा रानी के भाव अंगीकार किए हैं। तो ये चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी वर्णन किए। श्री राधा कृष्ण दुई देह एक आत्मा, है ना। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी अनन्य वेल से रस आस्वादन करे। एवे से ही दुई चैतन्य गोसाई रस आस्वादित दोहे हईला एक ठाई। तो राधा कृष्ण दो अलग अलग थे, उनमें आत्मा तो एक ही है, दो शरीर थे, किंतु आनंद की स्फूर्ति के लिए, एक दूसरे को आनंद प्रदान के लिए अनन्य वेल से रस आस्वादन किए, एक दूसरे को आनंद प्रदान किए रसों की। अब इस दोनों मिलके इकट्ठे हो गए, एक शरीर बन गए, और वो चैतन्य गोसाई है। तो ऐसे करके वर्णन करके आगे कविराज वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, जब महाप्रभु प्रकट होने वाले थे गंगा के तट पे सचिमाता के गर्भ से, इससे पहले आपने भक्त जनों को दूर दूरांत में प्रकट करा दी। कहाँ कहाँ प्रकट हुए? जहां पर गंगा जी नहीं प्रभावित होती है, या पांडव जिस जिस देशों में नहीं जिए हैं, वो सब असच देशों में जहां कभी भक्त जन्म ही नहीं लिए, उस सब जगह में भक्त को, अपने निजी जनों को, पार्षदों को वो प्रकट कराया, है ना। एका चक्र गांव में तो नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए, बुड़न में हरिदास ठाकुर, आज बांग्लादेश जो है, पहले तो बंगाली की था, तो श्रीहट्ट में श्रीवास, श्री रामाय पंडित, चंद्रशेखर आचार्य और मुरारी गुप्ता आदि सारे वैष्णव जनों प्रकट हो गए थे, और पुंडरीक विद्यानिधि, बाकी सब प्रमुख वैष्णव जन चट्टग्राम में प्रकट हुए। ये सब बांग्लादेश में है सब। तो ये सब दूर दूरांत भगवान के महाप्रभु के पार्षद जन, परम वैष्णव जन को प्रकट करा है। उद्देश्य क्या है? जय देशे जय कुले वैष्णव अवतारे, ताहार प्रभावे लक्ष जजन विस्तरे, जे स्थाने वैष्णव गान करे न विजय, से स्थान है अति पूर्ण तीर्थमय। अवती तो ये सब देश में जहां पर वैष्णव प्रकट होंगे, एक वैष्णव प्रकट हो जाए किसी देश में या किसी कुल में, तो 10 लाख योजन तक, है ना, प्रभावे लक्ष्य जजन निस्तरे, लाखों जजन के एरिया में जो लोग रहते सबको पार लग जाता है ना, एक वैष्णव प्रकट हो जाए, एक वैष्णव। उदाहरण के तौर पर तो आप देख ही रहे हैं सब वैष्णव जनों की क्या अद्भुत प्रभाव है। श्रील प्रभुपाद की कृपा से तो पूरे विश्व तर गए, है ना। ऐसा देशों में भी भगवान के नाम प्रचारित हो गए जहाँ लोग कभी सपने में भी ना सोचा होगा, है ना। मलेशिया आदि देशों में जहाँ कभी कृष्ण नाम तो कभी कोई सुने नहीं था होंगे, यहाँ कृष्ण को कभी नाम जपेंगे या कृष्ण भक्त बनेंगे तो सपने में भी ना सोचे। भक्त की ऐसे वैष्णवों के ऐसे प्रभाव है पूरे विश्व, है ना, सारे कितने करोड़ों जन फैल गए पूरे करोड़। वैष्णव से तो एक देश, एक गांव नहीं, एक मोहल्ला नहीं, एक गांव, एक शहर, एक नगर, पूरे एक देश, पूरा विश्व हो सकता है, पूरे एक ब्रह्मांड में हो सकता है। जैसे प्रहलाद महाराज की जो ख्याति है श्री भी भूलोक में नहीं, तीनों लोकों में व्याप्त है ना। इस ब्रह्मांड के इस 14 भुवन में नहीं है, अनगिनित ब्रह्मांड में प्रहलाद जी की ख्याति व्याप्त है, ध्रुव महाराज की, है ना। नारद जी आदि नवोजगेंद्र आदि सब जब भक्त जन दूर और इस ब्रह्मांड को छोड़ के दूसरे ब्रह्मांड में जाते तो वहां पर इन्हीं जनों की गुणगान करते हैं। तो इस ब्रह्मांड छोड़ के दूसरे ब्रह्मांड सर्वत्र प्रकाशित होते हैं वैष्णवों की गुणगान। तो यहाँ पर महाप्रभु ने अपने प्रकट होने से पहले सारे बड़े बड़े वैष्णव जब दूर दूरांत प्रकट किए, और जब मैं प्रकट होऊंगा तो सब मिलके सब एकत्रित होंगे नदिया नवद्वीप में, और हरिनाम संकीर्तन की शुरुआत होगी, आंदोलन होगी। तो
वृंदावन दोस्त ठाकुर ऐसे वर्णन करते हैं, आगे कहते हैं नवद्वीप की वर्णन किया उन्होंने। नवद्वीप अद्भुत गांव है, अद्भुत जगह है, त्रिभुवन में इनके बराबर तो कोई है नहीं। और क्या समृद्धशाली थे, एक एक घाटों में 10-10 लाख लोग स्नान करते थे और इतनी पड़ुआर अध्यापक थे और सबों के जीवा में सरस्वती विराजमान थे, सब दक्ष थे, है ना। किंतु कमी क्या था, लोगों में कोई कृष्ण नाम उच्चारण नहीं करते थे, किसी में कृष्ण भक्ति नहीं थे, सब विद्या रस में मत्त थे, अहंकारी थे, है ना। और जो लोगों में धन था वो धन सब इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ था, अपने पुत्र कन्या को विवाह में लगाते थे और नहीं तो गुड्डा गुड़िया के शादी में लगाते थे और कोई जागरण कराते थे, जागरण के मंगल चंडी की, और नहीं तो मनसा देवी की जागरण हुआ करता था। लोग वाद्य यंत्र खूब बजाते थे तो उसमें कोई कीर्तन आदि ना हुआ करता था, कृष्ण नाम उच्चारित नहीं थे। जो लोग तपस्वी सन्यासी भी थे वो लोग भी पता नहीं क्या सन्यास और तपस्वी बने थे, वो लोग कभी भगवान के नाम ना लेते थे। और भागवत आदि का भी पढ़ाई भी पढ़ते थे कोई कोई लोग, गीता भागवत में, उसमें भक्ति की कोई व्याख्या नहीं होती थी, है ना। तो सब लोग इंद्रिय तृप्ति में रत थे और बाकी सब चीजों में मस्त थे भगवान के अलावा, है ना। दुखों के परित्राण पाने के लिए कृष्ण चरण आश्रित होने के अलावा वो लोग कृष्ण से दुर्मुख थे, विमुख थे। तो गति तो आप समझ रही क्या, सब दुखों के सागर में पड़ने वाले थे। तो लोगों की इस दशा देख के वहां पर जो गिने चुने जो भक्त थे, जो वैष्णव जन, विशेष करके श्रीवास पंडित आदि और आदित्य ठाकुर आदि बहुत दुखी थे। जो कैसे करके उद्धार होंगे इस सब जनों के, कैसे उद्धार होंगे, भगवान के नाम उच्चारण नहीं करेंगे, नाम जप नहीं होगी, भक्ति नहीं होगी, तो फिर जन्म मृत्यु के चक्कर से भेदेंगे कैसे, ये सब नरक की गति होगी। तो किंतु क्या करे, और किसी को कुछ भगवान के नाम बताए भी और कीर्तन करने के प्रयास करे भी तो इतने अवैष्णव थे, इतने अभक्त थे, अभक्त जनों की टोली इतना भारी थे, तो वो कुछ करने की साहस ही नहीं जुटा पा रहे थे। ये किसको सुने, सब उपहास करते थे। तो फिर दुखी होकर वैष्णव जो अपने घरों में साधन भजन करते थे, कीर्तन करते थे और कीर्तन की आवाज सुनाई भी देते थे, वो लोग कहते थे कि ये देखो शिवास आदि भाई, चारों भाई मिलके ऐसे कीर्तन करता है, ये तो इस नवद्वीप को डुबो देंगे। अब वो आएंगे मुस्लिम राजा और हम सबों को बांध के ले जाएंगे, इनकी वजह से तो हम यहाँ जी भी नहीं पाएंगे। कीर्तन कर भी रहा था किंतु उनके उपहास आदमी का यही करता था। आदित्य ठाकुर को गुस्सा है, जे आप में बचाने वाले तो वही वैकुंठपति हैं, कृष्ण है, कृष्ण को बुलाता हूँ, गोलोकपति, वो आएंगे तो फिर इन सब लोगों की उद्धार हो सकता और उनको मैं लाके दिखाऊंगा। तो आदित्य ठाकुर ने वो ढूंढे सारे शास्त्रों से जी क्या करने से भगवान बस में होंगे और क्या करके भगवान, कैसे करके भगवान को बुलाऊं। तो उन्होंने से गौतम तंत्र से श्लोक ढूंढ के लाए ना, तुलसी दल मात्रे न जलस्य चुलुके न स आत्म विक्रियत सम आत्मना भक्त वत्सल, इस श्लोक उनको मिल गए। जो भगवान विष्णु बहुत खुश होते, भक्त वत्सल है ना, तो कोई उनको गंगा जल अर्पित करे और तुलसी मंजरी, तुलसी पत्ता निवेदन करे तो फिर वो खुद बिक जाते हैं, अपने को बेच देते हैं उस भक्त के पास। ये मिलते ही आदित्य ठाकुर ने अपने उपवास शुरू किए, स्नान आदि करके निरंतर गंगा जल अर्पित करने लगे, तुलसी मंजरी भगवान को पुकारने लगे। आदित्य ठाकुर की पुकार से भगवान के बाह्य कारण कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं, दो कारण थे। एक तो संकीर्तन आंदोलन की प्रवर्तन करना था और आदित्य ठाकुर की पुकार थे तो भगवान प्रकट हुए। भगवान सोचे अब प्रकट हो ही जाते हैं। सची माता के पहले तो जगन्नाथ मिश्र के मन में आए, फिर हृदय में आए, और हृदय से सची माता के मन में आए और फिर हृदय से गर्भ में आए। जैसे मन आनक दुर्नबी भागवत में आप सुनते ना, जैसे भगवान कैसे प्रकट हुए, ऐसे आज सची माता की गर्भ में महाप्रभु है और वहां से थोड़ी सी प्रकट हुई। ठीक है,
फाल्गुनी पूर्णिमा चैतन्य चंद्र की उदय और आनंद उत्सव, इस यहाँ से शुरू है श्लोक संख्या 195। स्वचि गर्भे वैश्य सर्वभुवनेरवास, फाल्गुनी पूर्णिमायासी फैला प्रकाश। आज फाल्गुनी पूर्णिमा, आज के दिन गौरांग महाप्रभु के जन्म महोत्सव है। अनंत ब्रह्मांडे जत याचे सुमंगल, सेई पूर्णिमाई आसी मिलिला सकल। संकीर्तन सहित प्रभुर अवतार, গ্রহণের ছলে তাহা করে না প্রচার। ঈশ্বরের কর্ম বুঝিবার শক্তি কায়, চন্দ্রে আচ্ছা দিল রাহু ঈশ্বর ইচ্ছায়। तो उस दिन पूर्णिमा, फाल्गुनी पूर्णिमा, आज से लगभग 500 साल पहले नवद्वीप धाम में भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो रहे। तो ग्रहण, उस दिन ग्रहण थे, तो चंद्र को ग्रह अच्छा दिल। सर्व नवद्वीपे देखे हईल ग्रहण, उठिल मंगल धनी श्री हरि कीर्तन। सारे नवद्वीप वासी देखे जब ग्रहण हो गए तो सब लोगों ने मंगल ध्वनि हरि नाम हरि बोल बोलने लगे। अनंत अर्बुद लोग गंगा स्नाने जाई, हरि बोल बोली सबे धाई। अनगिनत करोड़ों लोग गंगा स्नान करने जा रहे। ग्रहण के समय 2 कार्य शुभ है, एक तो गंगा स्नान और हरि नाम संकीर्तन, है ना। बाकी सारे भौतिक काम अशुभ प्रदान करने वाले होते ग्रहण के समय। तो सारे लोग जानते थे, इसलिए सब लोग मिलके हरि बोल बोल के भागे जा रहे थे गंगा के तट पे। गंगा स्नान करेंगे और हरि नाम की उच्चारण करेंगे। ब्रह्म अपूर्व सुनिया सब भागवत गण, सबे बोले निरंतर हो ग्रहण। चारों तरफ हरि ध्वनि हो रहे थे, सब लोग हरि बोल को, अनगिनत लोग हरि बोल रहे थे, तो गूंज रहे थे नवद्वीप के आकाश में, है ना। तो सब भक्त जो थे, जो वैष्णव जन थे, बहुत खुश है, ये बहुत अच्छा हुआ। ये तो हर समय ग्रहण होनी चाहिए, तो कम से कम लोग हरि बोल तो बोलेंगे, नाम तो भगवान को लेंगे। सबे बोले आज बड़ो बासिए उल्लास, है न बुझी कि कृष्ण करिला प्रकाश। आज बहुत आनंद के दिन है और सब लोग आनंदित है। तो पता नहीं, हो सकते भगवान कृष्ण प्रकट तो नहीं हो रहे हैं। गंगा स्नाने चलिला सकल भक्तगण, निरवधि चतुर्दिके हरि संकीर्तन। किबा शिशु वृद्ध नारी सजन दुर्जन, सबे हरि बोले देखिया ग्रहण। हरि बोल सबे सुनी, सकल ब्रह्मांडे व्यापीले कोई हरि ध्वनि। चतुर्दिके पुष्प वृष्टि करे देवगण, जय शब्दे दुन्दुभि बाजय अनुक्षण। हेनई समय सर्व जगत जीवन, अवतीर्ण हईलेन श्री सचिनंदन। सारे लोग हरिध्वनि करके स्नान करने जा रहे थे, भाग रहे थे, सब लोग स्नान कर रहे थे। अपाल वृद्ध वनिता, बच्चे बूढ़े स्त्री सब स्नान कर रहे थे, हरिध्वनि कर रहे थे। इसी हरिध्वनों के महासंकीर्तन के बीच में श्री सचिनंदन प्रकट हुए सची माता के गर्भ से जगन्नाथ मिश्र के प्रांगण में। तो वृंदावन दास ठाकुर आपने को रोक नहीं पाए, तो उन्हीं के वर्णन करते। इनके बाद के जो श्लोक है ना, तो एक तो धानसी राग में गाए और बंगाली और ध्रुव में तरह तरह के रागों में गाया जाता है ये सब श्लोक के हैं। और जैसे यहाँ तो नहीं होते, चैतन्य मंगल की कीर्तन होते हैं, वहां पर एक व्यक्ति गाते हैं और बाकी मृदंग बजा के पूरे रात सब गाते हैं। तो ये सब श्लोक गाने के लिए है ना। वृंदावन दास ठाकुर बहुत खुश है आज, क्यों ना है, सब लोग हम आनंदित है, महाप्रभु प्रकट हो रहे हैं, है ना। अद्भुत बात है, अद्भुत है। भगवान कृष्ण राधा रानी के भाव अंगीकार करके संकीर्तन आंदोलन की प्रवर्तन करने के लिए, समस्त लोगों के उद्धार करने के लिए प्रकट हो रहे, क्यों ना आनंदित हो। जन्म मृत्यु के चक्र से भेद कर कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए महाप्रभु आज प्रकट हो रहे हैं। तो वृंदावन दास ठाकुर बहुत आनंदित है, तो वर्णन और गाते हैं और लिख रहे हैं।
राहु कबले इंदु परकाश नम सिंधु कलिमर्दन बाजे बाना कलिमर्दन बाजे बाना बहुवेल परकाश भुवन चतुर्दश जय जय पड़िल घोषणा जय जय पड़िल घोषणा देखिते गौरांग चंद्र नदियार लोक शोक सब नाशल दिने दिने बारल आनंद दिने दिने बढ़ल आनंद दुंदुबी बाजे सत शंख गाजे बजे वेणु विषाण श्री चैतन्य ठाकुर नित्यानंद प्रभु वृंदावन दास गान वृंदावन दास गान। राहु ने चंद्रमा को कबलित किए और नाम के सागर को लेके कलिमर्दन करने वाले महाप्रभु प्रकट हुए। बहु भेल परकाश भुवन चतुर्दश जय जय पड़िल घोषणा चारों तरफ जय ध्वनि होने लगी। आज तो आनंद के दिन है। देखी थे गौरांग चंद्र और गौरांग महाप्रभु को देखने के लिए सारे नदिया के लोग भागने लगे सची माता के घर की तरफ, है ना। दिने दिने बढ़ल आनंद और जब से प्रकट हुए आज तो नवद्वीप धन्य हुए। आनंद तो बढ़ते चले जाएंगे, है ना, दिनों दिन बढ़ते चले जाएंगे। दुंदुबी बाजे शतशंख गजे बाजे वेणु विषाण। जितने देवी देवताओं सब नवद्वीप के आकाशों में, है ना, दुंदुबी बजाने लगे, नाचने लगे, गाने लगे। चैतन्य ठाकुर नित्यानंद प्रभु वृंदावन दास चैतन्य ठाकुर की आज आविर्भाव दिवस है। तो वृंदावन दास ठाकुर गाते हैं जिनिया रवि कर श्रियंग सुंदर नयनी है रयन परी आयत लोचन ईशत वंकिम उपमा नाही कविचारी आजु विजयी गौरांग अवनी मंडले चौदिके सुनिया उल्लास एक हरिधनी अब्रह्म भरी सोनी गौरांग चाँदेर परकाश चंदनी उज्जल बख परिसर दलये तथी वनमाला चांद सुशीतल श्रीमुख मंडल अजानु बाहु विशाल देखिया चैतन्य भुवने धन्य धन्य उठये जय जय ना कोयो नाचत कोयो गायत कली हैल हरि से विषाद चारि वेद शिर मुकुट चैतन्य पामर मूढ़ नहीं जाने श्री चैतन्य चंद्र निताय ठाकुर वृंदावन दास गाने जिनी एल रवि कर सूर्य के
आभा जैसे, जी सूर्य आभा से भी ज्यादा उद्भासित, श्री अंग सुंदर, और सारे अंग इतने सुंदर है, चंदन चर्चित, दोनों हाथे, दोनों पांव, श्रीमुख, दोनों आंखें बड़े बड़े, आयत लोचन, है ना, बड़ी बड़ी आंखें, किंतु उसमें थोड़ी सी बंकी में, ईसत बंकी में, और हर चारों तरफ हरिध्वनि हो रहे, पूरे आब्रह्म सब जगह मुखरित है। चंदने उज्जवल वक्ष परिसर दोलित थी मानवा, शुभ्र स्थित वक्ष है, गले में वनमालाएं है, चंदन चर्चित गौरांग सुंदर आविर्भाव हुए, आजनु अजानुलंबित भुजाए, देखिया चैतन्य भुवने धन्य धन्य, उठे जय जय नाथ। एक बार दर्शन कर लिए तो नाचने लगे, गाने लगे, है ना, थिरक थिरक के सब नाच रहे थे, गा रहे थे। महाप्रभु प्रकट हुए, महाप्रभु प्रकट, कहे नाचत कहे गायत, कली हईल हरिष विषाद, तो कली कभी तो हर्षित हुए, क्योंकि मेरी समय भगवान प्रकट हुए इतना सुंदर रूप में, और फिर विषाद हो गए कि मेरी क्या होगा, मेरी तो कलमशता ऐसे काट लेंगे लोग, मेरे तो कोई चलेगा नहीं, मेरी धर्म तो कोई चलने वाले नहीं है इस समय। इसलिए कली खुश भी हो रहे थे, दुखी भी हो रहे थे। चारी वेद शिर मुकुट चैतन्य पामर मूढ़ न जाए, चारों वेदों को सिर मार चैतन्य महाप्रभु प्रकट है, पामर व्यक्ति जो मूर्ख वो क्या जाने, क्या जाने। वृंदावन दास ठाकुर अपने आनंद के साथ गान कर रहे हैं। प्रकाश हीला गौर चंद्र दस दिके उठिल आनंद, रूपकटी मदन जिनिया, आस निज कीर्तन सुनिया, अति सुमधुर मुख आखी, महाराज चिन्ह सब देखी, श्री चरणे धज ब्रज सभे, सब अंग जग मन लभे, दूरे गेल सकल आपद, व्यक्त हईल सकल संपद, श्री चैतन्य नित्यानंद जान, वृंदावन दास गुण खान। गौरांग महाप्रभु प्रकटे, दसों दिक आनंद के उत्सव है, रूप कोटि मदन जीने, करोड़ों मदन को जीत लेने वाले रूप है, अद्भुत सुंदर है ना, अद्भुत सुंदर है। हासे निज कीर्तन सूर्य, अगर हंस रहे थे महाप्रभु, हंस रहे थे, रो नहीं थे, हंस रहे थे, आपने कीर्तन सुन के, हरिनाम हरिध्वनि सुन के हंस रहे। अति सुमधुर मुख आठी, महाराज चिन्ह सब दिखी, और मुख श्रीमुख की तो क्या मधुरता है, क्या आंखें हैं, महाराज चिन्ह है। महाराज चिन्ह में सब अद्भुत, सब शुभ चिन्ह है पूरे श्री अंग में, अद्भुत सुंदर चिन्ह है, शुभ लक्ष्य चिन्ह है। श्री चरणे ध्वज ब्रज सभे, और चरण में तो भगवान है, तो ध्वजा है, वज्र के चिन्ह है ना, जैसे भगवान कृष्ण के चरणों में होते हैं ना चिन्ह, सब चिन्ह है अपने चरणों में। सब अंगे जग मन लोभे, सारे अंग की ऐसे माधुर्य है, ऐसे सुंदरता है, सबों को मोहित करने वाले हैं। दूरे गेलो सकल आपद, व्यक्त हईल सकल संपद, सब लोगों की दुख चला गया, सब लोग आनंदित हो चुके, अचानक सब आनंदित हो गए, जैसे कुछ प्राप्ति हो गई, कैसे प्राप्ति हो गई। चैतन्य अवतार सुनिया देवगण, उठिल परम मंगल रे, उठिल परम मंगल रे। सकल ताप हर सिमुख चंद्र देखी, आनंद हईला विभल रे, आनंद हईला विभल रे। अनंत ब्रह्मा शिव आदि करी जत देव, सबे नर रूप धरि रे, सबे नर रूप धरि रे।
गायन हरि हरि ग्रहण चाल करी लखिते कह नाई पारी रे लखिते कह नहीं पारी रे दस दिगे धाई लोक नदियाई बलिया उच्च हरि हरि रे बलिया उच्च हरि हरि रे मनुष्य देवे मिली एकत्र होइया केली आनंद नवदीप पुरी रे आनंद नवदीप पुरी रे सचिर अंगने सकल देवगणे प्रणाम हैया पड़िला रे प्रणाम हैया पड़िला रे ग्रहण अंधकारे लखित केह नारे दुर्गे चैतन्य रखेला रे दुर्गे चैतन्य रखेला रे केह पड़े स्तुति कहर हाथे छाती केह चामर दुलाई रे केह चामर दुलाई रे परम हरि से केह पुष्प बरी से केह नाचे गाय बाय रे केह नाचे गाय बाय रे सब भक्त संग करी आइला गौर हरि पासंद किछुई न जाने रे पासंद किछुई न जाने रे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद वृंदावन दास रस गान रे वृंदावन दास रस गान रे। महाप्रभु अवतार हुए, सारे देवगण सुन के बहुत खुश हुए और श्रीमुख दर्शन करने की अभिलाषा से नवद्वीप के आकाश में छाए। अनंत ब्रह्मा शिव जितने सब देव मनुष्य के रूप धारण करके सची माता के घर में पधारे विराजमान हो गए। गायन हरि हरि ग्रहण छल करे लखित कह नाई ना। ग्रहण के छल में लाखों लाखों लोग हरिध्वनि कर रहे थे और गिन भी नहीं पाएंगे कितने लोगों ने हरिध्वनि। दसों दिखे धाये लोक नदी आए बोलिया उच्च हरि। चारों तरफ लोग भागे रहे थे हरि बोल बोल के हरिध्वनि देते हुए। एक आनंद के उत्सव आज नवद्वीप धाम में मानो से देवे मिली एकत्र हुई अकेली आनंद नवद्वीप पूरी रही। मनुष्य और देव सब एक साथ मिल गए और सब मिल के नाच रहे गा रहे और आनंद मशगुल है। ग्रहण अंधकारे लखित कह नारे दूर गयो चैतन्य। ग्रहण के अंधेरा था, एक दूसरे को देख नहीं पाए। चैतन्य महाप्रभु के दूर गए खेल रहे हैं। भगवान गौर हरि के अद्भुत ये लीला है, अद्भुत लीला है। केह पड़े स्तुति कहारो हाथे छाती केह चामर दुलाए। क्यों तो कोई प्रार्थना कर रहे थे, स्तुति पढ़ रहे थे, कोई छत्र धारण कोई चामर डुला रहे थे। परम हरि से केह पुष्प बरी से केह नाचे गाय सारे आनंद के साथ कोई नाच रहे थे, पुष्प बरस कोई हंस रहे थे आनंद के। सब भक्त संग करी आइला श्री गौर हरि पाषाण किछुई न जाने रे। जो पामर व्यक्ति उसको तो कुछ पता नहीं कि तो भक्त के साथ गौर हरि प्रकट हो गए नवद्वीप धाम में। दुंदुबी दो चार श्लोक बचे हैं। दुंदुबी निव मंगल जय अर्थनि गाय मधुर रसल रे। विदिरय गोचर आज भेटब विलंब नहीं अर काल रे। आनंद इंद्रपुर मंगल कलहल साज साज बलि साज रे। बहुत पुण्य भग चैतन्य प्रकाश पाउल नवद्वीप माज रे।
अन्न हन्य आलिंगन चुंबन घन घन लाज कह नहीं माने रे। नदिया पुरंदर जन्म उल्लासे अपन पर नहीं जाने रे। छन कौतुके आइल नवद्वीपे चौदुके सुनि हरि नाम रे। पाइया गौर रस विहल परवश चैतन्य जय जय गान रे। देखिल सची गृहे गौरांग सुंदरी एकत्र जैचे कटि चांदरे। मानुष रूप धरी ग्रहण चल करी बोलई उच्च हरि नाम रे। सकल शक्ति संगे आइला गौर चंद्र पासंद किछुई न जाने रे। श्री चैतन्य नित्यानंद चांद प्रभु जान वृंदावन दास रस गान रे। इति श्री चैतन्य भागवत आदि खंडे श्री गौरचंद्र जन्म वर्णनम नाम द्वितीय अध्याय समाप्त हुए। महाप्रभु प्रकट हुए। हम सबके जीवन के आनंद पतित को उद्धार करने वाले महाप्रभु गौरांग सुंदर हम सबों के कृपा करें। आज हम सब भक्त जनों के लिए बहुत बड़े उत्सव के दिन है। महाप्रभु की जन्मोत्सव है। गौरांग सुंदर भगवान की जय। गौरारी महाप्रभु की जय हो। नित्यानंद प्रभु की जय। निताय गौर प्रधानंद। हरे 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 कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सब भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण। हरे बोल। तो किसी को कोई प्रश्न थे तो बात पूछ सकते हैं और कोई कुछ ऐड करना चाहते प्लीज कर सकते हैं। हरे कृष्ण। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। हरे बोल। प्रभु जी ये मतलब कि लोग होली पूजते हैं। ये होलिका जी ने तो मतलब कि प्रहलाद जी को मतलब कि जलाने के लिए बैठी थी, तो होली क्यों पूजने जाते हैं? इसका मतलब क्या है? मतलब और आज के दिन होली पूजते हैं, ये क्यों पूजते हैं? मतलब कि इसके पीछे क्या है? होलिका दहन है ना, जो वो उसके था ना, कथा आती है ना, ये जो क्या बोलते हैं, हिरण्यकशिपु का बहन था ना, उसका नाम होलिका था ना। तो उन्होंने कहा ना, भैया आप इतना प्रयास क्यों कर रहे इसको मारने के लिए? तो मेरे को तो अग्निदेव से वर प्राप्त हुआ, जे मैं अग्निदेव ने उनको वर प्राप्त, जे आग से जलोगे ना, तो मैं आग जला के मैं उसमें बैठ जाऊंगा, तो आग कैसे भी मैं उनको गोद में लेके, प्रहलाद को गोद में लेके बैठूंगा और उसमें आप चारों तरफ आग लगा दीजिए, मैं तो जलूंगा नहीं, प्रहलाद जल जाएंगे और मर जाएंगे, है ना। और आपको इतने सारे कुछ काम करने की जरूरत नहीं। कभी सांप, कभी आप पहाड़ों से गिरा रहे हो, कभी आप समुद्र पे फेंक रहे हो, कभी आप हाथी से कुचलने के प्रयास कर रहे हो, तो मरे नहीं, आप अपने सारे प्रयास बेकार गए। तो फिर मैं इतने सहज प्रयास से मार दूंगा प्रहलाद को। तो होलिका ने गोद में लेके प्रहलाद जी को बैठे और आग जली, तो अग्निदेव आप क्या करेंगे? भक्त को जलाएंगे कि भक्त को मारने वाले दुष्ट के जलाएंगे? जला दिए, होलिका ही जल गई। हालांकि अग्नि के वर थे, किंतु देवी देवते का वर हो और भगवान माँ किसी को रखना चाहे, राखे हरि मारे के, मारे हरि राखे के। भगवान हरि कृष्ण किसी को मारना चाहे तो उसको कौन बचा पाए? सारे देवी देवता मिलके भी कुछ नहीं मार। हालांकि वर अग्निदेव के वर था, किंतु होलिका जल गई, जला दी। भगवान जी मेरे भक्तों को मारने के प्रयास करते, साजिश करते हो, अभी दिखाता हूँ, आप ही को जला के दिखाता हूँ। होलिका जल गई। और प्रहलाद महाराज जी ऐसे ही, प्रहलाद महाराज तो हमेशा ही प्रार्थना, दोनों हाथ जब खड़े रहे, भगवान को पुकारते रहे, ये आप ही बचाने वाले हो, जलने वाला जल जाऊंगा, मारने वाले रखने वाला आप ही रखो। प्रहलाद जी का तो एक बाल भी न जला और होलिका जल गई, है ना।
तो इसी भक्त की रक्षा हुई, इसी उद्देश्य से ये उत्सव मनाए जाते हैं, है ना। इसी उद्देश्य से, इसी को जो भगवान कृपा वत्सल है ना, भगवान अपने भक्त को हमेशा रक्षा करते हैं और कभी उनको कभी नहीं भूलते, किंतु भक्त को प्रहार करने वाले, है ना, भगवान के विद्वेषी जनों को तो भगवान हो सकता माफ हो जाए, कि तो भगवान के भक्तों के ऊपर कोई देश और विद्वेष है तो भगवान माफ नहीं करेंगे, बिल्कुल ना करेंगे। आप एक बहुत उदाहरण है, है ना, जिंद उदाहरण है। तो ये इसी में ये उत्सव मनाया जाता है, इसी सोच के मनाया जाता है ना, मानते हैं। लेकिन प्रभु जी होली तो पूजने जाते हैं, लेकिन होली के मतलब होली किसकी पूजने जाते हैं? मतलब कि होलिका को जलाने जाते हैं और होली पूजने जाते हैं। ये तो कथा है कि हाँ होलिका ने गलत किया था तो उनको दंड मिला था, तो होली को पूजने जाते हैं तो किसकी पूजा करने जाते हैं ये समझ में नहीं आता। बाकी जो पूजा की विधि वगैरह है, हम सब भक्तजनों के लिए तो चैतन्य महाप्रभु के जन्मदिन है, हम तो गौरंग महाप्रभु को पूजेंगे और सुनेंगे, है ना, और गौर पूर्णिमा मनाएंगे। बाकी जो लोग नहीं जानते हैं, आप अपने तरीका से लौकिक रीति को भी पालन करते हैं, है ना, लोक रिवाज में जो चली आ रही है सदियों से, तो उसके पालन करते हैं। किसी पीछे में तो शास्त्र की कुछ होते सम्मत होते, कोई रीति ऐसा होता उद्भट होता जिसमें उसकी कोई बेसिक बैकग्राउंड होती भी नहीं है। परंपरा में कोई चली आ रही है तो कोई लोग कर रहे तो कर, लेकिन कोई नहीं पूछते क्यों कर रहे भाई, क्यों जप करते हो। कुछ कारण तो हो गए, एक उद्देश्य तो ये है जो मैंने आपको बताया, इसकी वजह से होता है। और फिर लोगों ने कुछ ना कुछ उसमें ऐड करते हैं, बिना शास्त्र की कर देते हैं, और सदियों से लोग कर रहे तो लोग चलता है यही ठीक है, चलता है जैसा है। ये तो असली कारण तो ये है। और हम सब जनों के लिए तो आज गौरांग महाप्रभु के जन्मदिन, उसमें भाग लो, महाप्रभु के जन्म दिवस मनाओ और आनंद, ठीक है। बाकी जो होली की है, तो जो होली जो भगवान ने होली खेली, उस होली की भी बात आई, रंग की बात आई, है ना। तो हम भक्त जनों के लिए तो हम कृष्ण प्रेम हमारे लिए प्राप्त हो, कृष्ण भक्ति हम कर पाए और भक्त जनों के साथ रह के कीर्तन आदि के माध्यम से ये उत्सव को मनाना चाहिए। और विशेष करके गौरांग महाप्रभु की जो आविर्भाव तिथि है, उस समय महाप्रभु के बारे में सुननी चाहिए, है ना, और उन्हीं के आपस में वार्तालाप होनी चाहिए, और नहीं तो कीर्तन होनी चाहिए बहुत सुंदर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, जैसे अद्वैताचार्य ने आह्वान किया और भगवान आए, ऐसे कल बच्चे मंचन में बहादुर याद आया कि अद्वैताचार्य जी ने उनको मैसेज भिजवाया कि अब चावल की डिमांड नहीं, तो क्या मतलब संकीर्तन आंदोलन जो भगवान का था वो सारे संसार में फैल चुका था? नहीं, महाप्रभु आपके ही तो संकीर्तन आंदोलन की प्रवर्तन किया ना, और सब उस भक्तों से मिलकर संकीर्तन आंदोलन की प्रवर्तन किए। तो महाप्रभु के आने के बाद भी तो हुआ, इससे पहले बहुत कम भक्त थे, ना के बराबर थे। आदित्य ठाकुर, श्रीवास पंडित आदि थे, कम लोग थे। महाप्रभु की जब अद्वैताचार्य जी भिजवाते संदेश कि आप बाजार में चावल की डिमांड नहीं है, और जो भौतिक में लगे थे वो सब भगवान के प्रेम में पागल हो चुके हैं, उसके लिए पूछ रही हूँ क्या इस संसार। अच्छा, ये श्लोक अंतिम समय के है। ये महाप्रभु जब आपने नवद्वीप लीला कर लिए, फिर संन्यास हुए, फिर जगन्नाथपुरी प्रकटे, और जगन्नाथपुरी के लीला समाप्त होने वाले हैं, तो भगवान को आप वापस ले जाना है, तो भगवान के भक्त ले जाएंगे ना। भगवान अपने लीलाओं में इतना मशगूल रह गए, भगवान को याद दिला रहे थे ठाकुर जी, आपकी कार्य हो गए प्रभु, आप वापस चलिए, है ना, अपने धाम प्रस्थान कीजिएगा। तो कौन बोलेंगे? भगवान सद्बुझ, भगवान की लीला है, भगवान जानते थे कब वापस जाना। तभी भी भगवान के कार्यों को सब भगवान के भक्त जन नियंत्रण करते हैं। भगवान ये
ये चीज भक्त के ऊपर छोड़ते हैं। भगवान भक्त वत्सल है ना, भक्त के ऊपर मानो कि भक्त के ऊपर निर्भर रहते दिखाते। तो आदित्य ठाकुर ने सोचे भगवान ने तो सब कुछ कर लिया, संकीर्तन आंदोलन के प्रवर्तन भी हो चुके हैं, भक्ति कैसे किया जाए भक्त के उपदेश भी दिए हैं और अपनी लीला करके सब संसार को उद्धार कर चुके हैं। इस समय भगवान को अब वापस ले जाना चाहिए, है ना। तो वो फिर उसी समय वो श्लोक भेजे थे आदित्य ठाकुर, एक पत्र भेजे थे, जे आप सब पागल हो, मस्त हो गए, सब लोग कीर्तन में कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लिए हैं और सब संसार को बचने के लिए जो आधार है तो हरिनाम संकीर्तन, वो उसकी प्रवर्तन हो चुके। तो इसीलिए हे गौर हरि, आप तो आपकी जो कार्य था वो आपने कर दिए, जो बेचने के लिए आप आए थे वो आपने बेच दिए, है ना। अब आप वापस चलिए, घर चलते हैं। तो ये वो श्लोक बहुत गूढ़ थे, पूरे का अध्याय है चैतन्य चरित्र, ठीक है। तो तब प्रवर्तन हो चुके थे हरिनाम संकीर्तन, बात सही है, आपने ठीक कहा। तब आदित्य ठाकुर ने कहा आप चलिए, आप वापस चलिए, आप अपनी लीला स्मरण कीजिए और आप वापस जाइए। तब भगवान आप प्रकट होने लगे। भगवान गौर हरि जहाँ समुद्र में स्नान कर रहे थे वहां से प्रकट हुए। जो लोग उनको जगन्नाथपुरी मंदिर में दर्शन कर रहे थे, मंदिर के अंदर समा गए, जगन्नाथ विग्रह में कहते हैं। और कोई वहां पर टोटा गोपीनाथ में है, तो टोटा गोपीनाथ के अंदर समा के जो जहां देखे महाप्रभु के भक्तजन वहां से अदृश्य हो गए। भगवान अपने सदा प्रस्थान किए, ठीक है। हरे कृष्ण, हरि बोल, हरि बोल प्रभु जी। हरे कृष्णा, दोनों प्रणाम। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण जी प्रभु। चैतन्य महाप्रभु का बहुत सुंदर व्याख्यान आपने किया प्रभु जी। मुझे लगा कि ऐसा श्यामानंद प्रभु ही कर पाएंगे, और इतना अच्छा व्याख्यान किया और कितना अच्छा से गान किया आपने, बहुत सुंदर लगा। नहीं, वो मेरी व्याख्या नहीं है, तो गुरु महाराज की कृपा है आप सब भक्तजनों की। और ये वृंदावन दास ठाकुर की है ही है, वृंदावन दास ठाकुर की वो चैतन्य भागवत है प्रभु, वो तो अमृत की धारा है ना। और नित्यानंद प्रभु के शिष्य है प्रत्यक्ष, तो उनमें एक आनंद है। तो आज एक देखो ना, 2-4 कथा को ही उन्होंने तरह तरह के छंद में वर्णन किए। तो अद्भुत ग्रंथ है ये चैतन्य भागवत, अद्भुत ग्रंथ है, अद्भुत सुंदर ग्रंथ, अद्भुत ग्रंथ है। तो हम सबों के भाग्य होगी जब हम इसको पढ़ेंगे और सुनेंगे, है ना। इसकी पढ़ाई होनी चाहिए, दोनों ग्रंथों की, चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत की। जीवन में एक अभिलाषा होनी चाहिए, भाई जिए क्यों, जिए तो इसलिए जे पढ़े, हम इसको सुने, है ना। अद्भुत सुंदर है चैतन्य। वृंदावन दास ठाकुर की कृपा है प्रभु, वृंदावन दास ठाकुर की ग्रंथ है, मेरी नहीं, मैं तो सिर्फ पढ़ रहा था सब तक, ठीक है। हरि बोल। फिर भी प्रभु जी आपकी आवाज कितनी मधुर थी गान करते समय, बहुत बहुत सुंदर रहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद। धन्यवाद। हरे कृष्ण। और गुरु महाराज की जय, प्रभुपाद की जय, निताय गो प्रेमानंद। हरे कृष्ण।